बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, जो हमारे इष्ट होते हैं उनकी तस्वीर या प्रतिमा को अपने घर पर या दुकान पर रखना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब सत्संगी हैं और हमारे इष्ट हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी की तस्वीर को हम सब ने अपने घर में रखा हुआ है, जिससे कि हमें हर समय बाबा जी का नूरी स्वरूप दिखता रहे और हम खुद को बुरी सोच और बुरे कामों से बचाकर रख सके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लंदन में एक सत्संगी ने बाबा जी की तस्वीर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि उसने सारी हदें ही पार कर दी, और जिस चीज की बाबा जी की तरफ से मनाही है वही बात उसने बाबा जी की तस्वीर के साथ करना शुरू कर दिया। कहते हैं, जब प्रेम हद से गुजर जाता है तो इंसान को फिर सही गलत की समझ नहीं रहती। यही हाल इस भाई का हुआ। बाबा जी के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह इश्क की एक अलग ही दुनिया में जीने लगा। जब आप इसकी बातों को सुनेंगे तो शायद आपके दिल में सवाल उठेगा कि यह कैसा प्रेम है। यह भाई इंग्लैंड में एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करता था। वहां बिल्कुल अकेला रहता था, ना बीवी ना बच्चे, और रिश्तेदारों से भी बहुत दूरी बनाए रखता था। दरअसल उसने कभी शादी ही नहीं की और जो थोड़े बहुत रिश्तेदार थे उनसे भी खास मेल जोल नहीं रखा। उसके ज्यादातर रिश्तेदार भारत में ही हैं। लेकिन जब यह भाई इंडिया आता था तो उसका रुख रिश्तेदारों के घरों की ओर नहीं बल्कि सीधा डेरे की ओर होता था। वह हर साल डेरे में 20 से 25 दिन की सेवा करता और फिर वापस इंग्लैंड लौट जाता। उसका असली परिवार, उसका सच्चा अपनापन उसे डेरे में ही महसूस होता था और बाबा जी ही उसकी दुनिया थे। संगत जी, अब इन बातों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि अगर इस भाई को बाबा जी से इतना प्रेम था तो फिर उसने बाबा जी की तस्वीर के कौन से गलत इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक वक्त था जब यह भाई सत्संग और परमार्थ से बिल्कुल अनजान था, मगर कहते हैं ना, जब सच्चे प्यार की डोर खींचती है तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। यही हुआ इसके साथ भी। हुआ यूं कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह काम करता था उसे एक सत्संग घर के निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया। इस भाई की भूमिका उस कंपनी में एक इंजीनियर की थी और कंपनी ने इस भाई को उसी साइट पर ड्यूटी पर लगा दिया जहां सत्संग घर की बिल्डिंग बनाई जानी थी। अब रोजाना जब यह भाई उस सत्संग घर में काम करने जाता और वहां इस भाई की तरफ से आए हुए लेबर वालों के साथ साथ बाबा जी के सेवादारों को बड़ी श्रद्धा से सेवा करते देखता तो इसका मन भी सेवादारों की तरफ खींचने लगा। वहां काम करने के कारण इसकी कुछ सेवादारों से दोस्ती हो गई और इस भाई ने उनसे पूछा, आपको आपके गुरु कितनी सैलरी देते हैं? यह सुनकर सेवादार मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, वह जो सैलरी हमें देते हैं वह दुनिया की कोई कंपनी हमें नहीं दे सकती। वह ऐसी सैलरी देते हैं जो हमारे साथ यहां से अगले लोक तक जाएगी। इतना सुनकर इस भाई की दिलचस्पी और बढ़ गई और फिर कुछ दिन तो यह भाई पहले बस सेवादारों को सेवा करते हुए देखता था, मगर धीरे धीरे उसमें भी सेवा की इच्छा जाग उठी। ऑफिस की ड्यूटी खत्म करने के बाद यह आधा घंटा वहीं सेवा करने लगा। साध संगत जी, अब आप जानेंगे कि यह भाई बहुत जल्द सत्संगी बन गया और फिर इसने बाबा जी की फोटो के साथ क्या क्या किया। एक दिन उस भाई को पता लगा कि बाबा जी खुद इस नए सत्संग घर में दर्शन देने आने वाले हैं। यह सुनकर भाई के मन में जिज्ञासा जगी, अगर उनके सेवादार इतने विनम्र और निष्ठावान हैं तो गुरु खुद कैसे होंगे? उनसे तो मिलना ही चाहिए। और क्योंकि यह उसी कंपनी का इंजीनियर था जो सत्संग भवन का निर्माण कार्य देख रही थी, इसलिए बाबा जी से मिलना इसके लिए बहुत कठिन भी नहीं था। फिर वह दिन आया जब बाबा जी सत्संग घर में पधारे। सबसे पहले उस भाई ने बाबा जी के संगत के साथ दर्शन किए और उसके अगले दिन बाबा जी ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सेंटर का निरीक्षण किया। तभी बाबा जी ने अपने सेवादारों से कहा, कंपनी के इंजीनियर को बुलाओ, मैं उससे कुछ काम के बारे में बात करना चाहता हूं। सेवादारों ने तुरंत इस भाई को कॉल किया और कहा, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। यह सुनते ही भाई दंग रह गया। वह तो खुद सोच रहा था कि किसी बहाने से बाबा जी से मिल लूं, और यहां तो उन्होंने खुद ही बुला लिया। निर्धारित समय पर जब वह सेंटर पहुंचा और बाबा जी के सामने बैठा तो जैसे समय थम सा गया।
जब उसने नजदीक से बाबा जी का चेहरा देखा तो उसकी सारी चेतना जैसे उसी प्रकाश में डूब गई। बाबा जी कुछ सवाल पूछ रहे थे, कामकाज की जानकारी ले रहे थे, लेकिन यह भाई तो बस बाबा जी के दर्शन में खो गया। उनकी आंखों में, उनके चेहरे की रोशनी में बाबा जी सवाल पूछते रहे, लेकिन यह चुपचाप उन्हें निहारता रहा। पास खड़ी एक सेवादार बहन ने धीरे से उसके कान में कहा, आप बाबा जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी यह जैसे अपनी सुध में वापस लौटा। घबराकर, थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप तो कहीं खो ही गए, और भाई के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बाबा जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पास में खड़े एक सेवादार ने धीरे से उसे टोका, भाई साहब, बाबा जी आपसे सेंटर में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में पूछ रहे हैं और आप कुछ और ही कह रहे हो। सच तो यह था कि उस वक्त यह इंजीनियर अपने होशवास खो बैठा था। बाबा जी ने सेवादार को इशारा किया और सेवादार ने इस भाई को पहले पानी और फिर चाय पिलाई। उसके बाद यह भाई थोड़ा संभला तो फिर इस भाई ने बाबा जी को काम की पूरी जानकारी दी और उनके साथ साथ चलकर उन्हें साइड पर चल रहे निर्माण का पूरा जायजा भी करवाया। काम खत्म होने के बाद जब बाबा जी वापस लौटने लगे तो इस भाई ने एक बार फिर गुजारिश कर दी, बाबा जी क्या आप मुझे नामदान देंगे? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटा, अगर मालिक की रजा हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। नामदान मांगना आपका हक है, देना ना देना उसकी मर्जी, इसलिए आप बड़ी खुशी से नामदान की कोशिश कर सकते हो। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। साध संगत जी, उस मुलाकात के बाद जैसे इस भाई की दुनिया ही बदल गई। उसका दिल बाबा जी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब गया। उसे लगा कि जिसे वह सारी जिंदगी ढूंढता रहा वह अब जाकर मिला है। अब तो हाल यह हो गया कि रोजाना ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सीधा सेवा में जुट जाता। जितनी देर रुक सकता उतनी देर वहां सेवा करता। एक सेंटर से उस भाई ने बाबा जी की एक तस्वीर खरीदी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब जो कुछ उसने किया वह वाकई आपको चौंका देगा, और यह सब कुछ बाबा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसने बाबा जी की तस्वीर को अपने घर के एक बेडरूम में ठीक बेड के पीछे लगा दिया। उस कमरे को उसने एकदम खास बना दिया। गर्मी के मौसम में वहां 24 घंटे ऐसे ही चलता और सर्दियों में हीटर। उसका मानना था कि बाबा जी उस तस्वीर में ही मौजूद हैं और वह उनके लिए आराम का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन बाबा जी के प्रति उसकी दीवानगी इससे भी आगे बढ़ गई। जब भी उसे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता तो बाबा जी की तस्वीर को कार की अगली सीट पर रखकर सफर करता। अगर बस ट्रेन या फ्लाइट से जाना होता तो 2 टिकट बुक कराता, एक अपनी और दूसरी बाबा जी की तस्वीर के लिए। एक सीट पर वह खुद बैठता और दूसरी पर वह तस्वीर रखता, यह मानते हुए कि बाबा जी स्वयं उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। यह कोई 1-2 बार की बात नहीं थी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा और इस भाई की दीवानगी बढ़ती ही गई। उसे बाबा जी की तस्वीर से प्रेम हो गया था। फिर एक दिन उनके सेंटर के एक अनुभवी और वरिष्ठ सेवादार अंकल जी को इस भाई की सारी बात का पता चला। उन्होंने इस भाई को अपने पास बुलाया और लगभग आधे घंटे तक बड़े प्यार से समझाते हुए उसे सत्संग सुनाया। सेवादार अंकल जी की बातें सुनकर इस भाई की जैसे आंखें खुल गईं। उन्होंने बड़ी ही नरमी और समझदारी से उसे समझाया, बेटा, जो कुछ तुम कर रहे हो उससे रूहानियत की मंजिल हासिल नहीं होती। यह सब तुम्हारी अपनी भावनाओं और चाहतों का हिस्सा हो सकता है, मगर इसका आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। सद्गुरु की तस्वीर इसीलिए नहीं दी जाती कि हम उसे बाहरी तरीके से पूजे या उसकी सेवा करें, बल्कि इसलिए होती है कि जब हम भजन सिमरन में बैठे तो उनका स्वरूप हमारे ध्यान में टिक सके, जिससे साधना सरल हो जाए। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम तो उल्टा कर रहे हो। इस तरह की बाहरी भक्ति जिसमें तुम ऐसी चलाते हो, हीटर लगाते हो, सफर में फोटो के लिए टिकट बुक करवाते हो, यह सब आत्मिक रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। अगर यही तरीका आत्मा की मुक्ति दिलाने वाला होता तो फिर तो हर कोई फोटो लेकर उसे साथ घुमा लेता और मुक्त हो जाता। लेकिन बात ऐसी नहीं है। सद्गुरु तो बिना किसी तस्वीर के भी हर पल हमारे साथ हैं। असली संबंध तो अंदर से बनता है, बाहर से नहीं। तस्वीर तो महज एक कागज है जिस पर सद्गुरु के स्वरूप को प्रिंट किया गया है। असल में तो सद्गुरु हमारे अंदर हैं
और जिस दिन तुम अपने अंदर सद्गुरु के दर्शन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें यह बाहरी भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा, तुम जो पैसा फोटो के लिए टिकट बुक करवाने या कमरे में विशेष इंतजाम करने में खर्च करते हो, उसे किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाओ, किसी परमार्थ के काम में लगाओ। वह ज्यादा फलदायक होगा। और सबसे जरूरी बात यह कि अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। भजन सिमरन ही तुम्हें उस असली जुड़ाव की तरफ लेकर जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को तलाश है। जब तक नामदान नहीं मिल जाता तब तक मेडिटेशन करो। अपने ध्यान को इकट्ठा करके आंखों के बीच ले जाने की कोशिश करो। अंकल जी के इन शब्दों ने उस भाई के दिल को गहराई तक छू लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं भले ही सच्ची थीं, लेकिन तरीका गलत था। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह बाबा जी की फोटो को इस तरह नहीं बरतेगा। उसने फोटो को एक श्रद्धा के प्रतीक की तरह रखा, मगर अपनी ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह मेडिटेशन में लगाना शुरू कर दिया। और आगे चलकर इस भाई को बाबा जी ने नामदान भी दे दिया। संगत जी, बहुत से लोग बाबा जी की फोटो के आगे धूप ज्योत आदि जलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके बाबा जी प्रसन्न होते हैं, जबकि बाबा जी इन सब चीजों की मनाही करते हैं। तस्वीर से कभी भी रूहानियत हासिल नहीं होती। तस्वीर तो बस एक जरिया है जिससे कि हम बाबा जी के स्वरूप को देखते रहे, और जब आंखें बंद करें तो सद्गुरु का चेहरा बंद आंखों में उभर कर सामने आ जाए, जिससे हमें ध्यान लगाने में आसानी हो सके। साथ संगत जी, आज के समय में बहुत जल्दी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को किसी की वजह से चिंता है, कोई किसी वजह से परेशान है, और वह लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य तो इस चीज को समझते हैं कि असल में डिप्रेशन है, तो वह डॉक्टरी इलाज करा लेते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन को यह समझते हैं कि शायद बाहरी कसर हो गई है, तो वह पता नहीं कहां कहां जाते हैं। आज की जो साखी है वह हमें यह भी बताएगी कि डिप्रेशन में इंसान क्या कुछ कर जाता है, और यह भी बताएगी कि जो बाबा जी की रूहें हैं वह किस किस बहाने से और कैसे कैसे अपने जीवों को अपने पास बुलाते हैं। उनका बुलाने का जरिया कैसा होता है, आज की हमें साखी में यह पता लगेगा। एक भाई था जो कोई भी काम करता था, उसे उस काम में लॉस होता ही होता था, चाहे वह कोई भी काम हो। यह सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, लेकिन हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम यह सारा कुछ सह सके, और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उस भाई ने 2-4 काम किए, लेकिन 2-4 काम में ही उस भाई को लॉस हुआ, आगे तरक्की नहीं हो पाई। वह भाई डिप्रेशन का शिकार हो गया, बहुत चिंता करने लगा। अपने आप का भी उस भाई को ख्याल भूल गया था, नाम भूल गया था। वह भाई क्या करता था, अपने कमरे में बैठ जाता था और अंदर से कुंडी लगा लेता था। अब उसके हाथ में जो कुछ भी आता था, चाहे वह गिलास हो, चाहे वह फोन हो, चाहे वह कोई भी कट्टर हो, चक्कू हो, कोई भी चीज हो, वह भाई अपने हाथों से या तो अपने कहीं चीर फाड़ करने लगता था, या दरवाजे पर पटक पटक कर अपने सिर को मारता था। अब जो बाहर उनकी वाइफ थी, परिवार वाले थे, वह बहुत परेशान होते थे। बहुत बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करते थे, लेकिन वह भाई कुंडी ही नहीं खोलता था। बहुत परेशान हो जाते थे। जब उसका दिमाग थोड़ा सा सही होता था तो अंदर से दरवाजा खोलता था। परिवार वाले इस चीज से बहुत परेशान हो गए। लोग कहने लगे कि इस भाई को भारी कोई कसर हो गई है। ना तो वह वाइफ को पहचानता था, ना अपने आप को पहचानता था। परिवार में सबको कहता था, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतने हालात खराब हो गए थे। इस चीज के चलते परिवार वाले इतने दुखी हो गए कि बाहर जाकर सयानों से पूछने लगे। सयाने तो एक ही बात कहते हैं कि इस पर किसी ने कुछ कर करा दिया है, इसीलिए इसका कामकाज नहीं चला। बहुत चक्कर काटे, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। अब उस भाई की जो वाइफ थी, उसका जो भाई था, वह कहने लगा कि दीदी, मुझे नहीं लगता है कि इस जीजा जी को कोई बाहरी कसर है। मुझे लगता है इनको कोई डिप्रेशन हो चुका है, क्योंकि यह अपने काम में इतना ज्यादा लॉस खा चुके हैं कि इनसे सहन ही नहीं हुआ। क्यों ना हम डॉक्टर को दिखाएं। अब उनकी वाइफ कहने लगी, ठीक है, डॉक्टर को दिखाते हैं। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो बहुत ही बड़ी डिप्रेशन में है। ऐसा क्या हुआ था कि इसे अंदर ही अंदर वह चीज कहीं ना कहीं घर कर गई है। अब तो इसका ट्रीटमेंट चलेगा, धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। बहुत परेशान पूरी बात डॉक्टर को बताई।
तो डॉक्टर कहने लगे कि यह ख्याल तो आपको शुरू से रखना चाहिए था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब घर में कोई परेशानी आ जाती है या दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से आती है, बहुत से ऐसे लोग हैं उसको टॉर्चर ही करते रहते हैं कि तेरी वजह से ये काम हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, अगर तू ऐसा नहीं करता तो वैसा नहीं होता। एक तो इंसान वैसे ही लॉस खा जाता है, ऊपर से जब हम लोग उस इंसान को उस चीज का ख्याल करवाते हैं कि तुमने ही यह सब कुछ किया है, तो वह इंसान डिप्रेशन का शिकार होगा ही होगा। डॉक्टर ने कहा कि इसके असली जो हकदार हो वह तुम हो। फैमिली को साथ देना चाहिए था, उल्टा तुमने उसे और डिप्रेशन दिया। अब धीरे धीरे उस भाई का इलाज चलने लगा। डॉक्टरों ने कहा जितना भी हो सकता है इसे खुश होने की सलाह दी है, खुश करो, घूमो फिरो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा और इसे कोई बाहरी कसर नहीं है। अब वैसे ही हुआ। अब घर में सभी लोग उस भाई का ख्याल रखने लगे, हंसाने लगे उसको। धीरे धीरे उस भाई की जो याददाश्त थी, जो डिप्रेशन था, वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। अब उसे यह भी याद आने लगा कि मैं कौन हूं, परिवार वाले कौन। जब धीरे धीरे वह भाई 8 से 9 महीने उसका ट्रीटमेंट चला, धीरे धीरे वह भाई ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उस भाई के मन में फिर से एक ख्याल आया। अपनी वाइफ से कहने लगा कि मुझे फलानी फलानी जगह देवी का मंदिर है, मुझे वहां जाना है। मुझे ऐसा अंदर से आवाज आई है कि मैं वहां पर जाकर उसके दर्शन कर कर आऊं। अब वाइफ कहने लगी कि अभी तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब भी आप देवी के मंदिर पर माथा टेकने जाओगे, पहले ठीक तो हो जाओ। ऊपर से उस भाई ने कहा कि जाऊंगा भी, पैदल किसी सवारी पर नहीं जाऊंगा। जब यह बात उसकी पत्नी ने सुनी तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था। डॉक्टर से कहा कि ऐसे ऐसे यह कह रहे हैं, तो डॉक्टर ने उनकी वाइफ को कहा कि यह जो भी करना चाहती हैं इन्हें करने दो। अगर यह तीर्थ स्थान पर जाना चाहती हैं तो जाने दो, पैदल जाना चाहते हैं तो जाने दो, तुम कोई भी रोक टोक नहीं करोगे क्योंकि यह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन एक जना तुम्हारे साथ जरूर इनके साथ साथ में होना चाहिए। वाइफ कहने लगी कि भाई कह रहे हैं कि अकेले ही जाऊंगा, साथ में कोई नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक ऐसा इंसान भेजो जो पीछे पीछे इनकी देखभाल करें कि यह कहां कहां जा रही हैं, ये ठीक ठाक तो हैं। अब वैसे ही हुआ। अब वह जो उस भाई की वाइफ थी और तो कोई था नहीं, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई इतना साथ तो तुमने हमारा वैसे ही बहुत दिया है, एक साथ और दे दो। तुम्हारे जीजा जी ऐसे से तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, अब ये कह भी अकेले जा रहे के लिए कह रहे हैं, तो आप ऐसे करो कि आप इसका पीछा करते करते जाओ। तो वह कहने लगा कोई बात नहीं दीदी, जैसे आप कह रही हो मैं वैसे ही करूंगा। अब वह जो भाई था, जब सुबह हुई अपनी दवाई वगैरह लेकर उनकी वाइफ ने कहा अपना दवाई टाइम से खाते रहना, क्योंकि ठीक हो गया था वह भाई। अब वह भाई घर से पैदल यात्रा के लिए तीर्थ स्थान पर निकल गया। अब पीछे वह जो भाई था उसका साला था, वह भी निकल गया। 8 से 10 दिन हो गए उस भाई को चलते हुए। अब वह जो साला था वह भी पीछे पीछे ही था। एक जगह अचानक ही वह जो भाई था कुछ खा पी रहा था, तो वह साला भी वहीं पर ही पहुंच गए। अब जीजा और जो साला था आपस में जब मिले तो कहने लगे भाई तू यहां क्या कर रहा है। तो वह जो साला था वह कहने लगा कि मैं तो देवी मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो जीजा जी उनके कहने लगे कि मैं भी वहीं जा रहा हूं। अब वह कहने लगे चलो ठीक है दोनों चलते हैं, लेकिन मैं तो पैदल यात्रा कर रहा हूं। तो वह जो साला था वह कहने लगा मैं तो खुद पैदल यात्रा कर रहा हूं। उसने कुछ नहीं बताया कि मुझे मेरी बहन ने भेजा है, कैसे भेजा है। अब दोनों लोग इकट्ठे ही जाते थे, इकट्ठे ही रहते थे। जिस दिन वह मिले उस दिन जब रात हुई तो वह जो साला था वह क्या देखता है कि जीजा जी जैसे ही रात के 9 और 9:30 बजते हैं वैसे ही ध्यान पर बैठ जाते हैं, और ध्यान पर ऐसे बैठते हैं कि 2:30 से 3 से 4 घंटे उठते ही नहीं। तो वह जो भाई था इस चीज को देखकर बड़ा हैरान हुआ। ऐसे ही उन लोगों को कम से कम उस देवी माता के पास पहुंचते पहुंचते पैदल 26 से 27 दिन लग गए, और 26 से 27 दिन में यही हुआ। जब भी रात होती थी वह भाई जो था वह ध्यान पर बैठ जाता था, जब भी टाइम मिलता था ध्यान पर बैठ जाता था। लेकिन उस साले ने एक बार भी नहीं पूछा कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। जब देवी माता के दर्शन कर लिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो अब वह जो उसका साला था वह कहने लगा कि जीजा जी दर्शन तो हो गए हैं,
अब ऐसे करते हैं, इधर से कोई सवारी ले लेते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि इतना तो पैदल भी नहीं चला जाता। नहीं तो 26 से 27 दिन तो हमें आते हुए लगे हैं और 26 से 37 दिन ही हमें जाते हुए लग जाएंगे। तो वह भाई कहने लगा कि नहीं, मैं जिस वजह से यहां पर आया था वह चीज तो मुझे अभी मिली ही नहीं है। अब वह दूसरा भाई कहने लगा कि वह चीज क्या थी। अब वह जीजा जी उसके कहने लगे कि मैं जो देवी माता के मैंने बाहर से दर्शन किए हैं ना, मैं अंदर से करना चाहता हूं। अब उसके जो साला था वह कहने लगा कि जीजा जी, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप इतना इतना ध्यान पर बैठे रहते हो ना, तो आपने कोई नाम लिया है ना, किसका ध्यान करते हो? तो वह भाई कहने लगा कि जो माता मैंने वहां देखी है ना, उसको मैं अंदर देखना चाहता हूं। अंदर से मिल ही नहीं रही है, अंदर से दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। जब तक मैं उस चीज के अंदर से दर्शन नहीं कर लेता, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और मैं पैदल ही जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अब वह जो साला था बड़ा चक्कर में पड़ गया कि जीजा जी को छोड़कर भी नहीं जा सकता। घर पर फोन किया अपनी बहन को, तो बहन कहने लगी कि भैया छोड़कर मत आना, साथ में ही लेकर आओ। अब दोनों फिर से चल दिए। अब वापस में जहां भी उनको कोई जगह मिलती थी रह जाते थे, रात हो जाती थी बैठ जाते थे। एक दिन चलते चलते 8 माह से 9 एकड़ के 1 बज गए। रास्ते में कोई जगह ही नहीं आई। क्या देखते हैं कि एक फार्म है। वहां पर दूर उन्हें एक लाइटें दिखी, तो वह लोग कहने लगे कि अंधेरा बहुत हो चुका है, उस फार्म पर चलते हैं, क्या पता कोई जगह मिल जाए, रात तो बितानी ही है। वह लोग वहां पर जब गए तो क्या देखते हैं कि वह सरदारों का फार्म था। वहां पर गए, उनको सारी बात बताई। जब 8 से 9 हास बजे हुए थे, अब एकदम से हर कोई देख के हैरान हो जाता है, डर भी जाता है, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है कि ये लोग पता नहीं कौन है, कैसे हैं। तो वह जो सरदार भाई थे वह कहने लगे कि ऐसे तो हम आपको जानते भी नहीं हैं, ऐसी हम आपको कैसे जगह दे सकते हैं। अब उन्हें भरोसा भी नहीं हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। तो वह जो भाई थे वह कहने लगे, हम पर भरोसा कीजिए, अगर आप हमें अंदर जगह नहीं देना चाहते तो हम आपके गेट के आगे ही सो जाएंगे, लेकिन आज की रात हमें बितानी है। अब उस फार्म पर जो उनके सरदार थे, उनके एक बुजुर्ग थे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, यह यात्रा कर आए हैं, उन्होंने सारी बात तो बताई ही है, कोई बात नहीं, मालिक पर भरोसा रखो, अगर वह कह रहे हैं तो सच ही होगा, लेकिन गेट के आगे तो नहीं सोने देंगे। कोई बात नहीं, आप लोग अंदर आ जाओ। अंदर उन्होंने उन्हें 2 चारपाई दी, उन पर बिस्तरा लगा दिया, उनको खाना वगैरह सब कुछ दिया, उनकी बहुत सेवा की। उन दोनों को, जीजा को और साले को, बहुत अच्छा लगा कि देखो ऐसे भी परिवार होते हैं जो इतना किसी के बारे में सोचते हैं। अब वह जो दोनों लोग थे उनका शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे कि आप बहुत ही अच्छे लोग हो, नहीं तो हम रात के 9 भंडार से 10 माले बज गए थे, हमें कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, कोई बात नहीं, आप रात अपनी अच्छे से व्यतीत कीजिए। अब वह जो भाई था उसका तो टाइम हो रहा था ध्यान पर बैठने का। वह भाई फिर से अपने आसन पर ध्यान पर बैठ गया। वह जो बुजुर्ग थे वह भी बाहर ही सोए हुए थे। अब वह इस चीज को देखकर हैरान हुए। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह उसी गुरु को मानते हैं जिसको हम मानते हैं, शायद इसीलिए यह ध्यान पर बैठा है। उनके मन में बड़ी खुशी हुई कि यह तो लगता है बाबा जी के ही प्यारे हैं। अब उस टाइम तो कुछ भी नहीं कहा। जब सुबह हुई तो सुबह उन्हें चाय पानी पिलाया। बुजुर्ग ने उस भाई से पूछा कि भाई आप गए तो माता के दर्शन के लिए थे, लेकिन मैंने एक चीज देखी है रात को कि जब तुम ध्यान पर बैठे थे तो तुम्हें 4 से 5 घंटे मैंने बैठे हुए देखा, तुम किसका ध्यान करते हो? तो वह भाई कहने लगा, ध्यान तो मैं बुजुर्ग जी किसी का भी नहीं करता, बस मैं जिस माता को देखकर आया था ना, उसे मैं अंदर से देखना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि सारा कुछ अंदर ही है, तो वह चीज मैं अंदर से देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मिल ही नहीं रही। इस बात पर वह जो बुजुर्ग थे वह मुस्कुरा दिए। वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा इसका मतलब है तुझे मालिक को पाने की बड़ी लालसा है। अब वह जो साला था उसने सारी बात बताई बुजुर्ग को कि ऐसे से यह डिप्रेशन में चले गए थे। सारी बात बताई। वह बुजुर्ग कहने लगे, बेटा अगर तुझे गुरु के पास जाना है ना, और तुझे अंदर से वह चीज देखनी है, ये सारा कुछ देवी देवता सारा कुछ तुझे अंदर ही दिखेंगे।
जिस चीज को तू देखना चाहता है, पाना चाहता है, सब कुछ तुझे अंदर से मिलेगा, लेकिन तुझे उसके लिए शब्द से जुड़ना होगा। जब तक तुम उस शब्द से नहीं जुड़ोगे तब तक वह मालिक को नहीं पा सकते। अब वह जो भाई था इस चीज को सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह कहने लगा, बुजुर्ग जी, हमें बताओ, वह अंदर से पाने का जो शब्द है वह कहां से मिलेगा? बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु हैं, तुम्हें वहां चलना पड़ेगा। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि ठीक है, आप मुझे उस गुरु के पास लेकर चलो, घर तो मैं बाद में जाऊंगा। अब बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, उसका तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है सत्संग का, लेकिन 15 से 20 दिन में सत्संग होने वाला है, तभी चलना है। इतने दिन तुम लोग क्या करोगे? वह भाई कहने लगा कि इतने दिन हम कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमें जाना ही जाना है। अब वैसे ही हुआ, 15 से 20 दिन गुजर गए। अब वह जो भाई था उस परिवार के साथ डेरे गया। जब डेरे गया वहां देखा कि वहां तो हर किस्म के लोग हैं, हिंदू क्या कोई जात पात है ही नहीं। वहां जाकर बड़ा खुश हुआ। वह भाई कहने लगा कि यहां पर तो बड़ी संगत आती है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, बस बाबा जी की कृपा है, उस मालिक की कृपा है। सत्संग सुना। सत्संग में बाबा जी ने क्या फरमाया कि हम हमेशा इन चीजों में पढ़कर, इन गर्जों के रिश्तों में पढ़कर, डिप्रेशन में पढ़कर हम पता नहीं कौन कौन से कदम उठा लेते हैं। हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत काम पर शुरू हो जाते हैं। जिस दिन हम एक जिम्मेदार इंसान बन गए और हमारे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, इतनी पावर हो गई, चाहे हमें किसी भी चीज की क्यों ना कमी हो, कभी किसी चीज से घबराएंगे नहीं। जब यह बातें उस भाई ने सुनी तो उसका मन बहुत ज्यादा खुश हुआ कि सच में मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, अपने कामकाज से इतना डिप्रेशन में चला गया था। आज भी मैं अपनी जिम्मेदारियों से ही भागा हूं, क्योंकि मेरे मन में यही विचार था कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यात्रा करूंगा। जब यह सारी बात उस भाई ने बुजुर्ग को बताई तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागना चाहिए। किस चीज की चिंता करनी है हमें? लेकिन आज तुम बहुत ही बड़े भागों वाले हो। तुम्हारी जो तीर्थ यात्रा थी वह तुम्हारी बिल्कुल व्यर्थ नहीं गई। मालिक ने तुम्हें किस बहाने से यहां पर बुलाया है, यह सोचने वाली बात है। अब वह भाई बहुत खुश हुआ। वह भाई कहने लगा, मैं नाम की भी बख्शीश लेकर जाऊंगा। बहुत भाग्यों वाली रूहें होती हैं जिन्हें पहली बार ही भजन सिमरन मिल जाता है। उस भाई को भी भजन सिमरन मिल गया। वह भाई बहुत खुश हुआ, खुशी खुशी अपने घर गया। घर जाकर सारी बात अपने परिवार को बताई। अब जो भी काम वह करता था अपने गुरु का ध्यान करके उसको शुरू करता था, गुरु के ध्यान में रहता था, भजन सिमरन करता था। और सच में उस भाई को वह हासिल हुआ जिस चीज की वह प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अंदर हमारे सारा कुछ है। यह मामूली कोई अंदर नहीं है, यह इतना बड़ा है कि पता नहीं इसमें क्या क्या है, लेकिन दिखेगा तभी जब हमारी आंख खुलेगी। हमारी आंखें ही बंद है। अब वह भाई तरक्की की राह पर निकल गया। मालिक ने उसको तरक्की भी दी, भजन सिमरन भी दे दिया, परिवार ने भी भजन सिमरन ले लिया और अंदर का जो रास्ता था वह भी खुल गया। तो सोचने वाली बात इसमें सिर्फ एक है कि अगर हम किसी भी रास्ते पर जाते हैं वह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चाहत होनी चाहिए उस चीज को पाने के लिए। जब हमारे में सच्ची चाहत आ जाएगी तो सच में गुरु पता नहीं किस बहाने से अपनी रूहों को कैसे बुलाते हैं, यह तभी पता लगता है जब वैसा हो जाता है। और दूसरी बात, कभी भी हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए, कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, और कभी भी हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। और वह तभी संभव है जब हम मालिक के साथ जुड़ेंगे। जब हम मालिक के साथ जुड़ेंगे, उसके ध्यान में रहेंगे, फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वह कभी भी डिप्रेशन में आने ही नहीं देता। तो हमें भी मालिक का शुक्राना करना चाहिए और हमेशा भजन सिमरन की तरफ ध्यान करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन ही करना चाहिए। राधा स्वामी जी।